नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। विश्व का 80% मखाना सिर्फ बिहार में पैदा होता है। 20% में पूरे विश्व का हिस्सा है। ये बातें कल बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक प्रेस वार्ता के दरमियान कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया है और जिसमें आज भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक मदद किसानों के लिए किया है, उसमें बिहार का मखाना उद्योग पूरे विश्व में उभरकर सामने आएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ कहा इस संबोधन में, आपको सुनाते हैं। मित्रों, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, उसके कारण जो एक आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई थी, उसका मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। और आज उसके तीसरे किस्त के रूप में कृषि का जो एलाइड क्षेत्र है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। और सबसे बड़ा ऐलान है कि कृषि की आधारभूत संरचना यानी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर 1 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। कृषि उत्पादन को के भंडारण के लिए, उसके स्टोरेज के लिए, कोल्ड स्टोरेज, उसके भंडारण के साथ साथ कोल्ड चेन आदि संरचना के विकास पर 1 लाख करोड़ रुपया, और ये पैक्सों के माध्यम से, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पैसा खर्च किया जाएगा। उसी प्रकार हर राज्य का कोई न कोई स्थानीय उत्पाद है। जैसे बिहार के अंदर मखाना है, पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मखाना का उत्पादन बिहार में होता है। करीब विश्व की आवश्यकता का 80% मखाना बिहार में ही पैदा होता है। या कतरनी चावल है। तो हर राज्य का जो ऐसे लोकल स्थानीय जो उत्पाद है, उसको एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार देने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार जो पशु हैं, ये पशु अनेक तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो पशुओं के टीकाकरण के लिए, और ये फुट एंड माउथ डिजीज, ये हिंदुस्तान के प्रत्येक पशु, चाहे वो बकरी हो, सूअर हो या भैंस हो, गाय हो, इन सभी जानवरों के संपूर्ण टीकाकरण के लिए और 13,343 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार डेयरी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15,000 करोड़ रुपया, जो मेडिसिनल और जो औषधीय जो पौधे हैं उनके विकास के लिए 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। और जो गंगा के किनारे का जो इलाका है, उसमें 800 हेक्टेयर के अंदर गंगा के किनारे मेडिसिनल प्लांट्स को लगाने को प्रोत्साहित किया जाएगा, और इसके लिए 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। फिशरीज जो सेक्टर है, उसकी आधारभूत संरचना और बाकी के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मित्रों, बिहार के अंदर मधुमक्खी पालन में बिहार पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है, और उत्पादकता में हम पूरे देश में हम प्रथम स्थान पर हैं। हमारे यहाँ एक बॉक्स से 60 केजी शहद का उत्पादन होता है, और केंद्र की सरकार ने 500 करोड़ रुपया मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए ऐलान किया है। तो बिहार में लाखों लोग मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए हैं। इसके उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। साथ ही साथ ये आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में बना था, जो देश के अंदर खाद्यान्न की कमी थी, आज सरकार ने एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है कि जो इसी एक्ट है उसके अंदर व्यापक बदलाव किया जाएगा, ताकि किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके। और उसकी जो स्टॉक लिमिट है, यानी आलू प्याज से लेकर जो खाद्यान्न है, तिलहन है, दलहन है, उनको रखने की कोई लिमिट नहीं होगी। उनको नियंत्रण मुक्त किया जा रहा है, उनके मार्केटिंग को पूरी तरह से मुक्त किया जा रहा है। इस तरह की जो तमाम आज जो घोषणाएं की गई हैं, इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, और इससे कोरोना संक्रमण के लॉकडाउन के कारण किसानों को जो भारी नुकसान हुआ है, उसकी भी क्षतिपूर्ति इसके द्वारा और हो सकेगी। तो आपने सुना, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पर कहा कि किसानों को मिलने वाले इस आर्थिक पैकेज से बिहार के किसानों का फूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोसेसिंग यूनिट है
उनका भविष्य उज्जवल है और बिहार भी देश के मानचित्र पर एक अपना स्थान बनाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। नेशन भारत चैनल के साथ आप बने रहिए। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। लेकिन याद रखिएगा, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।